यार तुम भी उतारो ना कपड़े। हाँ तुम अपने हाथ से उतारो। चलो ठीक है। और हाँ सुनो, आज नौकर तो नहीं है ना घर में? नहीं। चलो ठीक है। मैम साहब ये लो जूस। रामू, धोकड़ी के नौकर, तू अंदर कैसे आया? बगैर पूछे अंदर आ जाता है। तुझे पता नहीं है मैं अपने गेस्ट के साथ हूँ, ये मेरे फ्रेंड है। तुझे कितनी बार बोला बगैर बताए तो अंदर बताया कर। मैम साहब गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप किसी के साथ ये गंदा काम कर रही हैं। ये क्या, ये कैसे कैसे नौकर रख रखे तुमने? ये कमीना, ये मैंने तुमसे कितनी बार बोला इसे भगा दो यहाँ से। अब खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहा है? बाहर जा। ऐसे नहीं जाएगा, ये लगता है ये पिट कर ही जाएगा। और हाँ देखो, अगर तुमने इस नौकर को यहाँ से नहीं भगाया ना तो आज के बाद मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा। यार हद हो चुकी है। अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो? वो हमारे घर का नौकर है, वो किसी से कुछ नहीं बताएगा। अब तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? अच्छा, और अगर तुम्हारे पति को बता दिया फिर क्या होगा? पूरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे कैसे बताएगा? मैं इसे नौकरी से ना निकाल दूंगी। चलो ठीक है, समझो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। जाओ इसे बाहर निकल गाओ धक्के मार के। शामू के बच्चे, क्या बोला अभी तू? गलत काम? कौन सा गलत काम कर रही थी? वो मेरा फ्रेंड है, उसके साथ बस थोड़ा सा। और तू तू यहाँ बगैर पूछे आया कैसे? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चल निकल यहाँ से। मैम साहब गलती हो गई, फिर भी तुम ये सब गलत कर रही हो। गलत कर रही हो तेरे हिसाब से? रामू कुछ ज्यादा नहीं हो गया है तेरा? और हाँ, निकल यहाँ से। ठीक है मैम साहब। देखा कितनी बहस कर रहा था वो कमीना। देखो इसे ना तुम यहाँ से भगा दो, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे कोई तरीका है? मतलब मालिकों के बेडरूम में इस तरीके से घुसरेगा? हम उसे ऐसे नहीं भगा सकते। वो हमारा बहुत पुराना नौकर है और बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसे। आज बगैर बताए अंदर रूम में आ गया। देखना तुम, एक दिन ये साहब को बता देगा सब कुछ, फिर देखना तुम क्या करोगी। और हाँ, मेरे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं। मैं नहीं चाहता कोई नई प्रॉब्लम मेरे साथ हो। तुम्हारी टेंशन तुम झेलो, ठीक है? देखो, तुम तो अपना मतलब अपने आप को बचाना चाह रहे हो। इसमें तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उसने बता दिया तो मेरा पति मेरे साथ क्या करेगा ये मुझे ही पता है। यही तो बात मैं तो ये समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले इसको हटाओ यहाँ से, इसको भगा दो। पता चलेगा तुम्हारे पति से बताएगा सब कुछ, और 100% बताएगा एक दिन ये। अगर मैंने उसको भगा दिया तो फिर भी तो बताया के जाएगा वो। ऐसे कैसे? उसको अभी भी अपनी नौकरी का खतरा है, वो नहीं बताएगा। एक काम करो, अगर तेरा पति जाए ना अब की बार 2-3 महीने के लिए, तो उसके बीच में भगा दे इसको, ये सबसे अच्छा रहेगा। और वैसे अगर फोन करेगा तो बोल देना कि पैसे चुरा लिए थे, ये वो उल्टा सीधा इल्जाम लगा देना। बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हाँ, समझ गई। रामू चोर है, पैसे चुरा लिए थे उसने। अब ये बात मुझ पे छोड़ दो, मुझे क्या करना है उसके साथ और उसे किस तरह से बेचना है। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। चलो फिर है कुछ करते हैं। अगर वो फिर से आ गया तो? अरे यार यही सीधा तुम्हें गेट लगाना नहीं क्या? गेट तो तुम्हें गेट लगाना चाहिए था। चलो खैर कोई नहीं, अब तुमने समझा देना, इतना भी बेवकूफ नहीं है, अब नहीं आएगा। In the neon glow, we come alive. Underneath the stars, we'll dance all night. In the neon glow, we come alive. Underneath the stars, we'll dance all night. The rhymes takes control, it's in our bones. In this electric atmosphere, we are not alone. Yeah. Welcome to the club where the beat never dies. Lost in the music, we are soaring high. Welcome to the club where the beat never dies. Lost in the music, we are soaring high. In the pulse of the night, we are free to fly. This is our sanctuary where dreams come alive.
Underneath the stars, we'll dance all night. In the neon glow, we come alive. Underneath the stars, we'll dance all night. The rhymes takes control, it's in our bones. In this electric atmosphere, we are not alone.